हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड वीडियो पे हैं। इसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ये हम इन सब चीज़ों को वाकिफ है, हम लोग 10 में पढ़ चुके। इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो दुनिया की ax² + bx + c, हम इसको स्प्रेडिंग द मिडल से इसके रूट्स निकालते हैं। लेकिन हर बार रूट्स नहीं आते, कभी कभी रूट्स नहीं आते, हर बार रूट्स मिलेंगे जरूर नहीं। तो हम श्रीधराचार्य मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कभी काम नहीं बना तो हम कौन सा यूज करते हैं, अपना श्रीधराचार्य मेथड यूज करते हैं, जिसको तुम लोग फॉर्मूला मेथड भी बोलते हो, इंडियन साइंटिस्ट का मेथड। तो ये मेथड क्या बोलता है कि तुमको रूट्स निकालना है तो तुम ऐसे निकालो, x = -b ± √b² - 4ac /2a, और जो अपन a कोएफिशिएंट ऑफ x है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है, और कांस्टेंट जितना बचा कुछ है वो c है यहाँ। तो इससे हमको रूट्स मिल जाते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से हमको रूट्स मिल जाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, -b ± √d, कैपिटल डी ले लिया इसको। इस d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस d को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। ये d जो होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके नाम से लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेट करता है किसके बीच में, रूट्स के नेचर डिसाइड ये करता है, रियल है कि इमेजिनरी की वो सब बातें। तो d की वैल्यू एक्चुअली होती है, d = होती है b² - 4ac होती है। अब दैट इज वेरी ऑब्वियस कि ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर की चीज हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। -2 का रूट रियल वैल्यू तो नहीं देता है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात, अगर d > 0 है, d अगर > 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स रियल रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों भी रहेंगे, रियल भी रहेंगे, डिस्टिंक्ट भी रहेंगे। क्योंकि एक बार तुम प्लस लोगे तो एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस लोगे तो एक रूट मिलेगा, और रूट d विल बी वैलिड एज d इज पॉजिटिव। लेकिन मान लो d अगर 0 हो गया, d अगर 0 हो गया तो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक ही रूट दो बार आएगा, दो रूट डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे। क्यों, ऑब्वियस बात है यार, अगर तुम इस b को 0 कर दोगे तो √0 विल बी 0, तो x विल बी -b ± 0 का रूट अपॉन 2a। तो x क्या हो गया, -b/2a हो गया ना, तो रूट तो एक ही मिला ना, ये प्लस माइनस वाला 0 हो गया। अगर ये 1 होता तो प्लस -b + 1 मिलता, -b - 1 मिलता, दो रूट्स मिलते। लेकिन ये d 0 हो गया, तुमको कितना मिला, यूनिक रूट मिला। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा कि d अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड पॉइंट, d अगर <0 तो हमको नॉन रियल रूट्स मिलेंगे, रूट्स रहेंगे लेकिन नॉन रियल रहेंगे, और उनको हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, d अगर, तो बच्चों थर्ड केस क्या है, d अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब <0, तो हमको नॉन रियल रूट्स मिलते हैं, या तो दूसरा नाम क्या बोलेंगे, रियल नहीं है तो क्या, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलते। तो d <0 पे हमको क्या केस बन गया, ऑब्वियस बात है कि रूट के अंदर d अगर नेगेटिव हो गया तो ये वैलिड रहेगा, √2 इज नॉट डिफाइंड इन रियल वर्ल्ड, तो हमको, लेकिन इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफाइंड, रियल वर्ल्ड में नहीं, तो हमको रियल रूट्स तो नहीं मिलेंगे भाई, हमको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम, फोर्थ पॉइंट कि d इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो फॉर एग्जांपल d 4 है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुमको x = -b ± √4 हो जाएगा अपॉन 2a। अब -b ± 2 अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोवाइडेड दैट
कि a, b, c आर रैशनल, a, b में नहीं लिखना वैसे, a, b, c आर रैशनल। रैशनल अगर है बच्चों, देखो b भी रैशनल है, a भी रैशनल है, जनरली हम लोग रैशनल ही होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो माइनस b प्लस माइनस 2 भी रैशनल हो जाएगा और 2a भी रैशनल होगा, रैशनल अपॉन रैशनल होगा। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मतलब d 4 होगा या 9 होगा, तो उसका रूट 4 2 मिल जाएगा, रूट 9 3 मिल जाएगा, तो इधर रूट बचेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे d इक्वल टू 5 है, तो रूट 5 हटेगा नहीं, रूट 5 आस्ते बनेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू रैशनल में नहीं आती है, तो इरैशनल हो जाती है, तो रूट 5 इज एन इरैशनल टर्म। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ही हमको x की वैल्यू रैशनल मिल गई या रैशनल होगी। तो हम लोग बोलेंगे अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, रैशनल रहेंगे। एक बार प्लस 1 मिलेगा, एक बार अलग मिलेगा, है ना, दो रैशनल रूट्स रहेंगे। लेकिन मान लो d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है ना, नेगेटिव नहीं, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम बोलेंगे रूट्स इरैशनल मिलेंगे, रूट्स इरैशनल मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, मतलब तुमको रूट का टर्म रह जाएगा, जैसे d इक्वल टू 5 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तुमको x क्या मिलेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a, तो रूट 5 लास्ट में रहेगा, तो इरैशनल रूट्स बनेंगे। अच्छा, इसमें एक बात है, फिफ्थ पॉइंट में एक बात याद रखो, इरैशनल रूट्स हमेशा, इरैशनल रूट्स आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, इरैशनल हमेशा ये फॉर्म के होते हैं, p प्लस माइनस रूट के फॉर्म में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, p प्लस माइनस रूट के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लो अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3, तो तुम बोलोगे 2 प्लस रूट 3 इरैशनल रूट, तो जरूर दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। एक रूट से तुमको दूसरा रूट मिल गया, क्योंकि ये p प्लस माइनस रूट के फॉर्म में होते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 रूट है, दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3, या 2 माइनस रूट 3 दिया है तो 2 प्लस रूट 3 दूसरा रूट रहेगा, तो एक रूट देने से दूसरा रूट ऑटोमेटिक मिल जाता है अगर वो इरैशनल है तो। यही बात इसमें भी आती है इमेजिनरी, इमेजिनरी में हमेशा रूट जो होते हैं, रूट्स आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, रूट्स आर कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको हम लोग अच्छी भाषा में, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। अभी कॉन्जुगेट जो टर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें अगर समझे तो a प्लस माइनस ib के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि i तो आने वाला है, i तो आएगा, रूट्स इमेजिनरी है, जैसे कि d नेगेटिव है, जैसे d माइनस 4 दे दो, तो रूट d क्या होगा, रूट d होगा माइनस 4 का रूट विच इज रेट में वैलिडली, तो माइनस 4 को अलग कर देंगे, रूट 4 को अलग कर देंगे, ये i बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, तो रूट d क्या होगा, प्लस माइनस 2i होगा बेसिकली, क्योंकि ये i बन गया और ये 2 बन गया, तो 2i हो गया। तो जब भी हम लिखोगे तो d विल बी इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस 2i, रूट d विल बी, तो हमेशा हमारा जो रूट रहेगा वो a प्लस माइनस ib के फॉर्म में आएगा, क्योंकि d में से i निकल गया और नीचे कुछ भी हो बढ़ जाएगा। तो मतलब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक रूट अगर 1 प्लस 2i है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 1 माइनस 2i रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें एक और बात इधर देख लो, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो एक ही रूट है, तो ये एक और चीज की कंडीशन बन जाती है, वो है परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी डी, मतलब क्या हुआ, अगर तुम इक्वेशन देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका d निकालो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 0, तो d अगर 0 है तो रूट्स तो रियल इक्वल रहेंगे, तो ये जो इक्वेशन रहेगी वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑब्वियस बात है ना, एक ही रूट दो बार आ रहा है, तो इसके रूट्स क्या है 1
1 ही है, x इक्वल टू 1 ही, रूट 2 बार है 1 कॉमन 1, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 विच मीन x माइनस 1 का स्क्वायर। तो मतलब अगर क्वेश्चन मेंशन किया है कि दिस इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम बोलोगे परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक ही रूट है, एक रूट है मतलब उसका d मैं 0 कर देता हूं, तो बेसिकली वो d 0 करने का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सब बातें ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अब इन सब बातों पर हम लोग क्वेश्चन है मेरे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इतनी सी चीज पे क्वेश्चन बन जाता है अच्छी खास। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो म्हणजे काय, मतलब रियल रूट्स मतलब इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी रियल एंड इक्वल होते हैं ना, रियल तो होते हैं, और ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अपना कंडीशन क्या है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर मतलब हमारा b क्या है k, तो d अपने को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा तुम लोग के लिए एकदम सब लाइन से कर लो, a अपना k है, b भी k है। अब मैं इतना प्यार कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, a भी k b भी k c 1 है, तो इधर b की जगह k लिखा b स्क्वायर माइनस 4 a भी k है c 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो k कॉमन निकाला तो k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेबी का से सॉल्व करना पड़ेगा, ये 0 है ये 4 है, प्लस माइनस प्लस, तो क्लियर दिख रहा है बेबी का वैसा बना। हमको ग्रेटर देन चाहिए, हमको प्लस वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी 0 इंक्लूड होगा इक्वालिटी का बोल के यूनियन 4 टू इंफिनिटी 4 इंक्लूड होगा इक्वालिटी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इन k की वैल्यू के लिए इतनी पूरी रेंज के लिए ये इक्वेशन के हमेशा रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, इसको छोड़ के इमेजिनरी रहेंगे। ओके सिंपल था, रियल बोलते थे दिमाग में आ गया d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू चाहिए, इमेजिनरी बोलता d लेस देन 0 कर देता, क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, रूट्स नेचर बताओ, इसके रियल है इरेशनल है रियल इरेशनल, कैसे देखो इसका नेचर है रूट्स का। तो हम बोले यार ये भी क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि डी ही तो बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा है, वही तो हमारा टॉपिक है। तो ये हमारा अभी सी बन गया अपना, ये हमारा अपना बी बन गया, और ये हमारा ए है जो कि 1 है। तो ए बी सी हमको मिल गया। अब हम बोलेंगे पहले कैपिटल डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। देखो d का नेचर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को मिल जाएंगे। तो d b हमारा ये 4a भी 1 है और c हमारा है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर भी 4 है, कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या हुआ 4, इसको एक्सपांड किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 को अंदर लिया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है, 4 तो बाहर पड़ा रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम बोले कि दिख रहा है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो बोला अच्छा ये काम करने के लिए मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ ये तो बिल्कुल दिखा हुआ है, तो माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। ओके 4a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। नाउ d जो आया मेरा वो आया माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर आया। अब बच्चा जानता है कि 4 तो पॉजिटिव है, साथ में साथ इसका स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है। तो 4a माइनस b का होल स्क्वायर, a भी कुछ भी हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो d पक्का नेगेटिव, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो d पक्का नेगेटिव है, तो d पक्का नेगेटिव है और 0 हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो जाता तो अच्छा रहता कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो मैं a इक्वल टू b दूंगा तो 0 भी दूंगा, क्योंकि इक्वल टू b पे 0 था। तो मैं बोलता था d हमेशा लेस देन 0 है, तो बोलता आंसर है इमेजिनरी रूट्स। और अगर a इक्वल टू b ले ले तो आंसर आएगा b है इक्वल, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
क्योंकि डी जीरो होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी तो डी नेगेटिव है तो हमारा आंसर कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। और क्वेश्चन देखते हैं, और दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा और कमांड पड़ जाएगा अच्छे से, उसी चीज की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन लिख लो, रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन a not equal to b not equal to c, देखिए तीनों के तीनों रियल है। अब इस इक्वेशन की रूट्स का नेचर पूछा, मैंने ऑप्शन से लिखा हूं इस इक्वेशन रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पूछा इस इक्वेशन का। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है नेचर ऑफ रूट्स निकालने का एक ही तरीका है, क्या है डी, करेक्ट। तो हमको डी की वैल्यू निकालना है, तुम लोग को ट्राई करना है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो पहले। तो मैं तो शुरू हो जाता हूं, तो कैपिटल डी निकालना है। अब इसका बी ये है, इसका सी ये है और इसका ए ये है, जो कि 1 है, ये बी है, ये सी है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको तुम लोग डेल्टा ही बोलते हो। तो बी स्क्वायर इतना बड़ा बी हमारा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 a तो 1 ही है, सी में 3ab प्लस bc प्लस ac। तो ये हमारा डी है, कैपिटल डी। ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, ये पूरा बाहर निकल गया, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर माइनस थ्राइस ऑफ, ठीक है तुम लोग को पता है, थ्राइस ऑफ ए बी बी सी ए सी हो गया। अब इसका फॉर्मूला तुमको खुद ऊपर करना पड़ेगा, एक्सपांड करने पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac देख के तुम्हारे दिमाग की घंटी बज गई, 2ab माइनस 3ab माइनस ab होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, 2ab माइनस 3ab 2ac माइनस 3ac 2b माइनस 3bc, दोनों देंगे माइनस bc माइनस ac। अब तुम लोग को फॉर्मूले से याद है, पता है, लेकिन ये जो चीज है ये होती है 4 इंटू 1/2। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो बच्चों a b c के इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं हो पाएंगे तीनों भी। तो a इक्वल टू b होगा तभी c होगा, b इक्वल टू c होगा तभी c होगा, c इक्वल टू a होगा तभी c। ये तीनों जीरो नहीं हो पा रहे, तो मतलब 3 स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो होना हो सकते थे अगर इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। एक क्वेश्चन में अलाउड नहीं है, तो मैं बोलूंगा इसका डी ग्रेटर देन 0 है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर बोलो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा है, समझ गए। कैपिटल डी का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द रिलेशन ऑफ ABCD between ABCD if this equation is a perfect square। अगर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों, अगर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डी क्या होगा, याद रखो परफेक्ट स्क्वायर है तो डी क्या होगा, 0 होगा। परफेक्ट स्क्वायर है मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो एक ही रूट है ना 2, x माइनस 2 रूट्स इक्वल एंड रिपीटेड है। तो वो कब होता है, जब कैपिटल डी 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0। तो मतलब इनडायरेक्टली इसका भी हमको डी 0 करना है बस। अब डी के बारे में वही, ये बी है, ये सी है और ये पूरा ए है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर में आएगा माइनस 2 bc प्लस ad का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये इसको हमको इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से रिलेशन हमको आ जाएगा। तो बच्चों ये 4 और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 कॉमन निकल के 0 में चलेगा, तो ये bc प्लस ad का होल स्क्वायर है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर, सब जगह माइनस क्योंकि बाहर माइनस है, सबको नेगेटिव कर देंगे। ये हुआ, कैंसिल होना तो हमारी परंपरा है, कैंसिल तो मैं ढूंढ के कैंसिल करो। ये हुआ
ये हुआ बच्चा क्या, बच्चा ऐसा कुछ। समझदारी क्या है, ये माइनस एंड कॉमन निकाल देता हूं, तो ये माइनस बाहर निकला, ए स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर लिख देता हूं। देखो ध्यान से, ए सी का माइनस बाहर निकाल के ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2ac bd लिख दिया। समझ गया? तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन गया, लेकिन माइनस से कॉमन निकाला था ना मैंने, तो ये माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बन गया, तो ये माइनस बाहर निकला, ac माइनस bd का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा आता है कि अच्छा दिया ही हमको इक्वल टू 0 करना है, माइनस 0 मिल गया, तो ac इक्वल टू bd मिल गया। तो एबीसीडी के बीच में हमको रिलेशन मिल गया कि ac इक्वल टू bd रहेगा, तो ये इक्वेशन हमेशा कॉपी कर देंगे क्योंकि इसका b 0 हो जाएगा। बच्चों इस टॉपिक पे इक्वेशन काफी है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।